नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार के लिए अब अगला बड़ा ट्रिगर है तिमाही नतीजे। जी हां, क्वार्टर 4 नतीजों का आगाज हो गया है और इसका एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो किसके नतीजे बेहतर आ सकते हैं, किसके नतीजे नहीं, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको। और यह वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अभी अनुमान यह है कि क्वार्टर 4 में निफ्टी 50 कंपनियों का मुनाफा जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ कर सकता है। कितनी ग्रोथ रह सकती है? 14%। जी हां, निफ्टी 50 कंपनियों का मुनाफा जो है 14% ग्रो कर सकता है। और इसमें भी 5 कंपनियां रडार पर रहेंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल। जितना भी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा निफ्टी 50 कंपनियों में, उसमें से 82% योगदान इनका होगा। ये 5 शेयर्स जो है रडार पर रहने वाले हैं। क्वार्टर 4 में एक्सपेक्टेशन यह है कि निफ्टी 50 कंपनियों की आय 9% बढ़ेगी और एबिटा लगभग 16% बढ़ने का अनुमान है। लेकिन जो 5 कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं, जो 82% इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स में योगदान देंगी, उसमें एसबीआई 27% का मुनाफे में ग्रोथ है एक्सपेक्टेड। इसके अलावा बीपीसीएल में 22% की एक्सपेक्टेशन है कि मुनाफे में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। टाटा मोटर्स 14%, आईसीआईसीआई बैंक 10% की ग्रोथ दिखाएगा और ओएनजीसी 9% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये 5 कंपनियां जो निफ्टी पे, ये बहुत बड़ा इस बार रिजल्ट सीजन पे इंपैक्ट डाल सकती हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर चाल बन सकती है और कौन से शेयर्स रडार पर हैं? तो सबसे पहला है ऑटोज। जो सबसे ज्यादा इस बार नतीजों में उम्मीद है वो है ऑटो सेक्टर से, क्योंकि उम्मीद यह है कि क्वार्टर 4 में कंपनियों का मुनाफा लगभग 70% तक बढ़ सकता है। इसमें बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ और साथ साथ व्हीकल कीमतें जो कंपनियों ने बढ़ाई थी उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। कमोडिटी कीमतें कम हुई हैं, उससे मार्जिन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। मार्च तिमाही में टू व्हीलर मांग बहुत बेहतर रही है और मारुति सुजुकी, देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, इसने जबरदस्त बिक्री आंकड़े पोस्ट किए थे मार्च तिमाही में। लगभग 5.2 लाख यूनिट्स गाड़ियां बेची। तो रिजल्ट्स ऑटोज के अच्छे रह सकते हैं और आप देख ही रहे हो पिछले कुछ दिनों में ऑटो सेक्टर में लोअर एंड से बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। बैंकिंग और फाइनेंस, ये दूसरा ऐसा तबका है जिसपे भरोसा ज्यादा है कि नतीजे अच्छी कंपनियां पोस्ट करेंगी। क्वार्टर 4 में बीएफएसआई सेक्टर का मुनाफा लगभग 37% बढ़ने का अनुमान है वायन बेसिस पे। इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हाउसिंग और व्हीकल सेगमेंट में अच्छी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंकों के और एनबीएफसी के अच्छे रह सकते हैं। कई बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं उसके मुनाफे में लगभग डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जैसे कि एसेट क्वालिटी में पिछले कुछ क्वार्टर से सुधार देखने को मिला है, तो एसेट क्वालिटी बढ़िया रह सकती है। इसीलिए ही जो दूसरा तबका बाजार को इसमें पसंद है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। आईटी सेक्टर सब जानना चाहते हैं कि कैसे नतीजे पोस्ट होंगे, क्योंकि अगले हफ्ते जब हम ट्रेड के लिए उतर रहे हैं तो फिर टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। टीसीएस के नतीजे आएंगे 12 अप्रैल को, इन्फोसिस के आएंगे 13 अप्रैल को। अनुमान यह है कि थोड़े मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स पोस्ट कर सकती हैं कंपनियां और धीमापन देखने को मिल सकता है ग्रोथ में। अमेरिका में बैंकिंग संकट गहराने से आईटी कंपनियों की भी रेवेन्यू विजिबिलिटी थोड़ी फीकी पड़ी है और देखना होगा कितना प्रेशर अमेरिका में इनके बीएफएसआई सेगमेंट में पड़ेगा। तो कुछ खास उम्मीद लेकर नहीं चल रहे हैं आईटी सेक्टर से। सीमेंट एक तबका है, देखिए यहां पर कमजोर मांग, इसकी वजह से कंपनियां सीमेंट के दाम क्वार्टर 4 में नहीं बढ़ा पाई। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इनसे फिर भी उम्मीद है कि आय में लगभग 6 से 20% की ग्रोथ दर्ज करेंगी। इन बड़ी कंपनियों का, सीमेंट कंपनियों का जो मुनाफा है क्वार्टर 4 में लगभग 5 से 15% बढ़ने की उम्मीद है। एफएमसीजी, इनके लिए रिजल्ट सीजन कैसा रहेगा? तो क्वार्टर 4 में वॉल्यूम ग्रोथ की बजाय कंपनियों ने किया यह कि प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पर फोकस किया। तो जो प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, इसकी वजह से आय में इजाफा देखने को मिलेगा, अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। लगभग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि कंपनियां आय में पोस्ट करती हुई नजर आएंगी। हालांकि अभी भी ग्रामीण मांग में उतना स्ट्रांग डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर है, तो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है। लेकिन क्वार्टर 4 में ग्रामीण मांग में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। इसके अलावा मेटल सेक्टर का आउटलुक, यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि नवंबर में एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी थी, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट, एक रब ऑफ इफेक्ट बीती तिमाही में भी आता हुआ नजर आएगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टील कंपनियों को इसका फायदा होगा। नवंबर से अब तक देखो तो स्टील कीमतें लगभग 15% बढ़ी हैं और कंपनियों के रियलाइजेशन और वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिलेगा, जिसमें बेनिफिट उठाएंगी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी। नॉन फेरस मेटल से कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, स्टील कंपनियों से इस बार बाजार थोड़ा बेहतर उम्मीद लेकर चल रहा है। लेकिन इस रिजल्ट सीजन में कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो कंपनियों के लिए थोड़ा ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस चुनौती से कंपनियां कैसे निपटती हैं और ये क्या मार्जिन्स पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं। दूसरा, क्योंकि कमजोर ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक है, हमने देखा है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत तनाव है इस समय, तो उसका भी एक नेगेटिव असर हो सकता है कि भारतीय कंपनियों पर आता हुआ नजर आए, खासतौर से जो एक्सपोर्ट करती हैं यूरोप में और यूएस में।
यूएस यूरोप में बैंकिंग संकट गहरा गया है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो कमोडिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे पड़ने की उम्मीद है। तो देखते हैं क्वार्टर 4 रिजल्ट सीजन कैसे रहता है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जो दो सेक्टर इसमें प्रेफर्ड है, दैट इज ऑटोज और बीएफएसआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।